औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने सवालात किए, मैं मुख्तसर से उनके जवाबात देता हूँ। सबसे पहले तो सियालकोट में हमारे खलीफा मोहम्मद मुदस्सर सरवरी कादरी ने सवाल किया कि क्या जब कोई तालिब सादक सच्चा मुरीद अपने मुर्शद का तसव्वुर करता है कि उसके मुर्शद को ख़बर हो जाती है। हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हमारे बादशाह फरमाते हैं कि जब भी कोई मुर्शिद कामिल क्या सच्चा मुरीद और सादिक तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात या तसव्वुर इसमें मोहम्मद या तसव्वुर मुर्शद करे, उसके मुर्शद के बातन को फ़ौरन ख़बर हो जाती है, क्योंकि मुर्शद का बातन अल्लाह में गुम हुआ होता है, अल्लाह की ज़ात में फ़ना हुआ होता है। और जो चीज़ अल्लाह में चली जाए उसके लिए हर चीज़ की कैद ख़त्म हो जाती है और वह अपने मुरीद पर अपने बातनी वजूद के ज़रिए मुरीद के पास भी पहुंच जाता है और मुरीद को दीदार भी देता है और मुरीद को अपना कह ले उसकी रहनुमाई भी करता है। तो इसलिए जो भी मुरीद अपने मुर्शद को सच्चे दिल से याद करे उसके मुर्शद को फ़ौरन ख़बर हो जाती है और मुर्शद का एक बातनी जुस्सा और वजूद उसके पास फ़ौरन पहुंच जाता है और उसकी मदद करता है और जो चीज़ उसे चाहिए हो वो उसका मुर्शद उसके साथ हो जाता है। तो बेशक जी मुर्शद को ख़बर होती है। हज़रत सुल्तान बहु ये भी फरमाते हैं, सो कोहाते तालब वस्से मुर्शद रखे हेठ नज़र देहू। मुरीद सो कोमाते भी होवे ते मुर्शद ही नज़र चुंदा है। दूसरा सवाल एक बंदे ने किया, पीर साहब दाढ़ी के मुताल्लिक़ कुछ बताएं। मैं क्या बताऊं, कितनी बार मैंने दाढ़ी के मुताल्लिक़ बता दिया। आपने जितनी रखनी है रखें, मैं किसी से कोई एतराज़ और तनकीद मेरी नहीं है, ना मैं किसी पर कोई फतवा लगाता हूँ, ना मुझ पर लगाने की ज़रूरत है। 40 कदमों से दूर से नज़र आ जाए कि ये दाढ़ी है तो उसको दाढ़ी ही गिना जाता है। 40 कदमों से जिस बंदे से ये लगे कि ये दाढ़ी है, ठीक है। और दूसरी बात, दाढ़ी मुबारक रखना हजूर की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने भी रखी है, सब औलिया अल्लाह ने रखी है। जो भी रखना, कहीं नहीं भी औलिया रखते थे, ये उनका मामला है, हम उनके क्योंकि वो अपने मामले में ठीक हैं, हम अपने मामले में ठीक हैं। किसी पर तनकीद और एतराज़ ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। बस रसूल पाक के बारे में जो दाढ़ी का आता है तो जिसने जितनी दाढ़ी रखनी है रख ले, इस पर किसी को कोई तनकीद और एतराज़ नहीं होना चाहिए। कितनी है कितनी नहीं ये किसी को भी नहीं पता, ये सब इख्तलाफात है हदीसों में। हजूर की दाढ़ी कितनी थी कितनी नहीं थी, किसी को ओरिजिनल नहीं पता हजूर की दाढ़ी मुबारक कितनी थी। और कोई मुझसे पूछे कि आपकी दाढ़ी मुबारक कितनी है तो मैं आपने कैसे रखी है और कितनी दाढ़ी है और आपने कैसे रखी है, तो मेरा एक ही जवाब है, आप सब लोगों ने दाढ़ियाँ किताबों से पढ़ के रखी हैं। इस फ़कीर ने दाढ़ी वाले को देख के दाढ़ी रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने दाढ़ी वाले महबूब को देखा तो दाढ़ी रख ली, जितनी थी उतनी रख ली, ज़्यादा नहीं रखी कहीं बेअदबी ना हो जाए। तो दाढ़ी मुबारक हकीकत में जो दाढ़ी है ना वो बातन का नाम है, अपने शर्म व हया के पैकर का नाम है, ज़ुबान की लगाम का नाम है। हकीकत में दाढ़ी इसलिए रखाई जाती थी बंदे में हया आ जाए, बंदे में ईमान आ जाए, बंदे में कुछ बोलने में तमीज़ आ जाए, इस वजह से दाढ़ी रखी जाती थी। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर जितनी मर्जी वड्डी रखी जो कोई फ़ायदा नहीं है। जे बोलन का भी नहीं पता तो दीन अंदर भी नहीं वड़िया तो बस लोगों के उत्ते तनकीद नुकता चीनी है, फिर भावें गोडियां तक भी रख लो तो कोई फ़ायदा नहीं। और अगर दाढ़ी का असली मकसद समझना है तो दाढ़ी इसलिए रखाई जाती थी कि बंदे में कोई हया पैदा हो जाए, ज़ुबान अपनी संभाल कर बात करे, अपने आप को पाक करे, अपने अंदर दाढ़ी को सजाए। अंदर दाढ़ी को सजाने का मतलब ये है कि अपने आप की सीरत और सूरत को अच्छा करे, अपनी सीरत पैगंबर खुदा की जैसी सीरत और इखलाक करे। तो हमने तो दाढ़ी वाले को देख के दाढ़ी रखी है, अब कोई मन्ने ना मन्ने सानू कोई पता नहीं। अच्छा, पूछा गया जी आपने ये 2 अंगूठियाँ क्यों पहनी हैं। अच्छा, ये भी एतराज़ है कि अंगूठियाँ क्यों पहनी हैं। तो ये अंगूठी जी चांदी इतनी जायज़ है, इतनी जायज़ नहीं है। याद रखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अहले सुन्नतुल जमात 2 मस्जिदें 2 मदारिस चलाता हूँ जहाँ पर हज़ारों बच्चे बच्चियाँ कुरान पढ़ते हैं और इल्म शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत को मैं बागौर समझता हूँ। मुझे पता है चांदी कितनी पहनी चाहिए कितनी नहीं पहनी चाहिए। एक अंगूठी तो मैंने ये हकीक पहना है चांदी की, और दूसरी ये मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे अता फरमाई है जो मैं कुछ देर के लिए पहनता हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में
ये तनकीद करना, दो अंगूठियां पहनी आजकल लोग पता नहीं की पाई फिरते होते, किसी का कोई एतराज़ नहीं होता। तो ये कुछ सवाल देख ले लोगों के नज़रिए, बस वो जो तनकीदी लोग होते हैं उन्होंने सिर्फ तनकीद करनी होती है, ये नहीं देखना कि पीर साईं कितना अच्छा लोगों को आज के दौर में इल्म दे रहे हैं, और ये चीज़ों को देखना कि अंगूठी ऐसे पाई है तो ये क्या कर दिया। तो इस वजह से मैं बेहतर जानता हूँ शरीयत को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने शरीयत में भी पूरे हैं और तरीक़त और हकीकत और मार्फत और मुकाम वसल में भी पूरे हैं। फिर सवाल किया गया ज़ाहिर और बातन में फ़र्क क्या है। मैंने इस पर एक बयान दे दिया है ज़ाहिर और बातन में फ़र्क का, कि ज़ाहिर और बातन में ये फ़र्क होता है कि जो ज़ाहिर है बंदे का, हज़रत इंसान का, इसको इसमें ज़ात में फ़ना करना है, ज़ाहिर को भी, और बातन को भी इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर में फ़ना करना है, यानी ज़ाहिर को भी और बातन दोनों को इसमें अल्लाह ज़ात में ले जाना है। अगर ज़ाहिर ख़त्म हो भी जाता है, जो बंदा दुनिया से चला जाए, लेकिन बातन ज़िंदा रहता है, बातन को इतना इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर दे कि कब्र के अंदर भी बातन, यानी इसमें अल्लाह ज़ात, बातन में इसम होता है ना, वो इसम कब्र में भी ज़िंदा रहे, हशर में भी ज़िंदा रहे। जितनी देर से ज़ाहिर जिस्म है इसको इसम में परवाज़ दें, अल्लाह के नाम में इसको रखें, और जब चला जाए इसका बातन भी इतना इसमें अल्लाह ज़ात में कर दें कि मरने के बाद कब्र में भी इसमें अल्लाह ज़ात ज़िंदा रहे। सवाल किया गया क़यामत के दिन हम सब किस मुकाम पर होंगे, यानी कैसे जन्नत में जाएंगे। क़यामत के दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है, मौला ने फरमाया क़यामत वाले दिन हर बंदा अपने मुर्शद के साथ उठाया जाएगा, उसका इमाम साथ होगा, वो अपने इमाम के साथ होगा और उसका इमाम उसको लेकर जन्नत में जाएगा। तो इस, और ये जनाब गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है कि क़यामत के दिन मैं अपने हर मुरीद को जन्नत में लेकर जाऊंगा, जो जो मेरा जान नाम लेवा मोहब्बत करने वाला होगा मैं उसको जन्नत में लेकर जाऊंगा, यहाँ तक कि जहन्नम से निकाल कर भी जन्नत में लेकर जाऊंगा। तो ये औलिया अल्लाह का जो फरमान है वो यही है कि क़यामत के दिन हर बंदा अपने मुर्शद के साथ, और ये वैसे भी कुरान की आयत है, क़यामत वाले दिन हर बंदा अपने इमाम के साथ होगा, ये कुरान की भी आयत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है, मुस्लिम शरीफ की है कि जो बंदा किसी की बैत के बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मरा। इसलिए किसी की बैत करें किसी मुर्शिद कामिल की, फिर क़यामत के दिन उसी के साथ अल्लाह के दरबार में पेश किए जाएंगे। सवाल किया गया क्या मुरीद होना ज़रूरी है, जब वैसे अल्लाह नहीं मिल सकता। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कोई भी दुनिया का काम सीखना है तो उसी कारीगर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपने दर्जियों का काम सीखना है दर्जी के पास जाना पड़ेगा। अगर आपने किसी, मैं मिसाल देता हूँ, कोई भी टीचिंग का काम सीखना है, पढ़ाई का काम सीखना है, कोई भी दुनिया का फ़न सीखना है, आपने उसी चीज़ के उस्ताद के पास जाना है। अच्छा, दीन की तरफ आ जाएं। अगर आपने दीन सीखना है तो किसी आलिम दीन के पास जाना पड़ेगा। अगर आपने कुरान सीखना है किसी कारी के पास जाना पड़ेगा। अगर आपने तवीज़ धागा सीखना है किसी आमल कामल के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह जब किसी ने अल्लाह को पाना है, अल्लाह की पहचान करनी है, अल्लाह का इरफान और मार्फत हासिल करनी है, तो आपको अल्लाह वाले के पास जाना पड़ेगा, यानी मुर्शिद कामिल के पास जाना पड़ेगा, और उसका बैत होना पड़ेगा। आपका मुर्शिद कामिल आपको अल्लाह तक पहुंचा देगा। ये इसलिए कामिल मुर्शिद की ज़रूरत है कि अल्लाह तक जाने के लिए ये ड्यूटी सिर्फ कामिल मुर्शिद देते हैं। अगर आप ये राह सलूक पर चलना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं आपको अल्लाह ताला लतीफ़ा नफ्सी से निकाले, आपके कल्ब को ज़िंदा करे, रूह को ज़िंदा करे, आपका सिर्री लतीफ़ा ख़फ़ी सातों लताइफ़ आपके रोशन हो जाएं और आप अल्लाह की ज़ात में फ़ना और बका हासिल कर लें, तो इसके लिए आपको किसी कामिल रहनुमा की ज़रूरत है, उसके मुरीद हो जाएं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हज़ारों के हिसाब से लोग बैत हैं और मश्क वजूदिया करके अल्लाह और उसके रसूल का हासिल कर रहे हैं और वो फैज़ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इल्म लदुनी, इल्म मारिफत और औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।